आपको ऐसा लगता है तो जाके चेक करा लिए, मगर मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं ऐश्वर्य जी। आपको पता है कि भारत ने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में इस समय दुनिया में चाइना के बाद नंबर 2 का मुकाम हासिल कर लिया। उसका इससे क्या मतलब? हमारी सरकार आने से पहले हम सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर थे, मगर मोबाइल हैंडसेट बनाने की फैक्ट्रियां केवल 2 थी। कितनी? 2। आज कितनी है? 300। दुनिया में सबसे बड़ी मोबाइल हैंडसेट बनाने की कंपनी सैमसंग का दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री नोएडा में है, और आईफोन बनाने वाली फैक्ट्री, एप्पल का आईफोन जो बनता है, चाइना के बाहर सबसे बड़ी फैक्ट्री हमारी यहां पर। सुधांशु जी वो माना, लेकिन उसका इस स्नूपिंग ऐप से क्या मतलब है? अब नहीं, पूरी बात सुनिए ना, इस एक मिनट पूरी बात सुनिए तो समझ में आ जाएगा। अमेरिका में यह स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि अमेरिकन मार्केट में भारत में बना हुआ आईफोन ही बिकेगा, चाइना में बना हुआ आईफोन नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि उनको इस बात का शक रहता है कि चाइना ने हो सकता कोई ऐसा सॉफ्टवेयर उसके अंदर डाल दिया हो जो दिखाई भी ना पड़ता हो और वो उनकी कोई चीज ट्रैक कर रहा हो, मगर भारत पे उन्हें भरोसा है कि यहां पर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाला जा सकता। और भारती जी, अगर डाला ही जाना हो किसी को तो भाई साहब बगैर दिखे हुए सॉफ्टवेयर पड़ा रहेगा, कभी स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा। ये है इंटरेस्टिंग बात। स्पाइन के सॉफ्टवेयर बड़ी बड़ी कंपनियां डालती हैं, वो डालती नहीं है। इसके तो बारे मैं में कहना ये चाह रहा हूं कि अमेरिका की सरकार को भरोसा है, अमेरिका की एजेंसीज को भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रहे चीजों भरोसा है, मगर क्या बताएं साहब, इनको अमेरिकी अखबार पे भरोसा है, अमेरिकी मीडिया एजेंसी भरोसा है, भारत के खिलाफ बोलने वाले हर अमेरिकन न्यूज पे भरोसा है, मगर भारत सरकार पे भरोसा नहीं है। गजब है साहब। विदेशी कंपनी को आंख का भी वो दे देंगे, फिंगरप्रिंट भी दे देंगे, लोकेशन भी दे देंगे, हेल्थ का डाटा भी दे देंगे, और जब विदेशी कहेंगे कि नहीं भारत सबसे विश्वसनीय, उसको नहीं मानेंगे। ओके, त्रिपाठी जी कमिंग। लेकिन महुआ जी आप तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे। करता नहीं भाई, सुधांशु जी ने बोल दिया कि बिना दिखे भी ऐप आता है। क्या पता ऑलरेडी हो आपके फोन में? अमेरिका ने, क्या पता ऑलरेडी हो? वो कह रहे हैं बिना दिखने वाला ऐप आता है भाई, वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, वो बैकग्राउंड में चलता रहता है। अजीज खान साहब चेक कर रहे हैं अपने फोन में, तभी तो इतने हमारे अजीज खान साहब फोन टटोल रहे हैं। रत्नाकर जी के भी कई लोगों आप और हम उस ग्रेड में नहीं आते हैं, छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। कहां अपना फोन चेक कर रहे हैं? हटाइए। आप और हम लोग नहीं आते हैं। हाँ, अजीज खान साहब चेक कर लीजिए, 27 का चुनाव आने वाला, आप चेक कर लो। सोमनाथ जी पार्टी बच नहीं रही है, कहां चेक कर रहे हो? सोमनाथ जी, पार्टी बचाओ, विधायक बचाओ, लोग बचाओ, कहां फोन चेक कर रहे हो आप? हर दिन आदमी छोड़ के जा रहा। देखिए मृत्युंजय जी को कोई टेंशन नहीं है, बोला पार्टी नहीं बचा, क्या फोन करके चेक करेंगे भैया, दोनों है नहीं, कुछ आइडिया नहीं, क्या करेंगे फोन चेक करेंगे। तेजस्वी जी ने काम कर दिया। फटक चंद गिरधारी हो गई, राजद सुधांशु जानते हैं कि आम आदमी पार्टी से, सुनिए, राजद हो गई फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, दोनों चिंता की बात नहीं है। बट ठीक, अजीज खान साहब, सोमनाथ जी आ रहा हूं। अजीज खान साहब, अभी तक 3 लोग बोले नहीं, हम कमिंग बैक टू यू। अजीज खान साहब, ओके हाँ खान साहब। सुधांशु जी ने कहा कि हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चर होता है, जो फोन, उस पर अमेरिका भी भरोसा करता है। लेकिन सच ये है कि हम सारे लोगों को अमेरिका पर भरोसा नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, क्या बात? एक बात आप समझिए, अभी आप ये जानिए कि सोमनाथ भारती जी ने पूरी बात, पूरा हमारी सरकार में भरोसा नहीं है। सर सुनिए, सोमनाथ भारती जी ने पूरी बात रख दी कि क्या नोटिफिकेशन आ चुका है, और उसके बाद मंत्री जी आए, उन्होंने कुछ और बात कह दी। जबकि सच्चाई है कि जो नोटिफिकेशन में है और जो स्टेटमेंट है उसमें यह है कि जो मोबाइल होगा उसमें इनबिल्ट होगा, वो उसको आप हटा नहीं सकते। और अभी इससे पहले यह भी बताया गया इसी नोटिफिकेशन के थ्रू कि उसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो अपडेट आएगा। देखिए सवाल इस बात का है कि ऐसी क्या जरूरी थी, ऐसी क्या खास बात है कि आखिर आप इस तरीके के ऐप को क्यों ला रहे हैं? आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, मैं आपको दर्जनों ऐप के नाम बता दूं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और वो अपने मर्जी से आप कर सकते हैं, इनफोर्स नहीं करके, आप फोर्स नहीं करके। आप किसी भी ऐप, किस चीज को आप सिक्योर करना चाहते हैं, आप देखिए तमाम तरीके के। आप पासवर्ड को सिक्योर करेंगे तो उसमें डैश लेन है, आप एंटीवायरस करेंगे तो कोई खील है, आप काल ऐप को करेंगे तो हिया कालर आईडी है, तमाम तरीके को बहुत सारे ऐप हैं। सब कंप्यूटर इंजीनियर है भैया, जनता देखे, संसद वंसद नहीं है आप लोग, कंप्यूटर इंजीनियर टाइप बात कर रहे हैं आप लोग। समा, अरे सर इंजीनियर नहीं कह रहा हूं मैं, सच्चाई यही है सर। आप अभी आप वाकई में अगर मैसेज को आप सिक्योरिटी के थ्रू आप
रखना चाहते हो तो काल ऐप है, बहुत सारे हैं। हाँ। अगर इतने सारे ऐप एक संचार भारती लाने की क्या जरूरत थी? और जहां पर इतना बड़ा विवाद है, इतनी सारी चीजें हैं, और जो विपक्ष है या देश की जनता है वो इस पर यकीन नहीं कर पा रही है। क्यों यकीन नहीं कर पा रही? इससे पहले के हालात ऐसे रहे हैं। पेगासस का मामला उठा, कितने बड़े लेवल पे तमाम बातें गई, और उस पर क्या हुआ? फाइनली किस तरीके से वो चीजों को इधर उधर कर दिया गया, डाइवर्ट कर दिया गया। आज के जो हालात हैं, अभी ईवीएम पे सवाल है, तमाम तरीके के मुद्दे, सरकार की विश्वसनीयता खत्म हो गई है और कुछ नहीं है। अगर सरकार वाकई में विश्वसनीय होती, उसके कारनामे विश्वसनीय होते, तो शायद कोई भी ऐप लाते ये स्थितियां पैदा नहीं होती। अब ये एसआईआर की बात है, आप देखिए कि किस तरह लगा नेटवर्क चला गया दोबारा, मांग करना चाहिए आ गया। सत्ता पक्ष, सुनिए ना सर, अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात, नेटवर्क चला गया, सत्ता पक्ष को भी मांग करना चाहिए था, सत्ता पक्ष को भी मांग करना चाहिए था कि समय बढ़ाओ, बेहतर तरीके से एसआईआर हो, किसी का वोट छूटने ना पाए। तो सत्ता पक्ष तो कह रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो तो डिफेंड कर रहा है ईसीआई का। तो कहीं ना कहीं संदेह जा रहा है ना। हर मामले में आप ऐसा करते हैं कि जहां पर संदेह की स्थिति पैदा होती है, तो ऐसी स्थिति पैदा ही ऐसा लग रहा है रत्नाकर जी, कल को अगर सरकार प्याऊ लगाएगी ना पानी पिलाने का, प्याऊ, सिर्फ प्याऊ, उस पे भी भरोसा नहीं कर, बोले पानी नहीं आएगा इसमें से, कुछ और आएगा। इस टाइप का सिचुएशन हो गया। आप सब कंप्यूटर साइंटिस्ट बन गए, सब कह रहे हैं विद कंसिडरेबल अथॉरिटी, सोमनाथ भारती जी, अजीज खान साहब, एवरीवन इज सेइंग कि ये ऐप डिलीट ही नहीं हो सकता। मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि ऐप डिलीट हो जाएगा, बट सोमनाथ भारती जी, अजीज खान साहब, महुआ जी, एवरीवन इज सेइंग ऐप डिलीट ही नहीं होगा, ऐप रहेगा। सुधांशु जी कह रहे हैं अगर मुझे पता करना है सोमनाथ भारती जी किससे बात कर रहे हैं, मैं ऐसा ऐप डाल दूंगा, दिखाई नहीं देगा। अगर मुझे चेक करना है तो क्यों फिर, अगर जब ऐसा ऐप है, रत्नाकर जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यू आर अ प्रैग्मेटिक पर्सन, टेल मी दिस, मतलब इसका अब जब सरकार कह रही है, सुधांशु जी ओपनली बोल रहे हैं, मेरे पास ये ऑप्शन है, अगर मुझे रत्नाकर त्रिपाठी का फोन हैक करना है, अगर, तो ऐसा ऐप डालूंगा जो नहीं दिखेगा, ऐसा ऐप क्यों डालूंगा जो दिखेगा? बेसिक सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, अब भाई मिस्टर इंडिया वाला ऐप अवेलेबल है, आदमी दिखेगा ही नहीं। सर बोलने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। डकैतों का गिरोह रोक के कहे कि हम डकैतों का पूरा गिरोह रोक के कहे कि हम मंगलाचरण गाएंगे, तो कौन विश्वास करेगा? अभी ये बोले थे ना, मूल बात वही है कि आप सारे विदेशी कंपनियों को डाटा देते हैं, अपना फेस का देते हैं, फिंगरप्रिंट देते हैं, सब देते हैं, और सरकार पे को नहीं दे सकते। बनारस में वही कहते हैं, सबके बांटा हमके डाटा, सबको बांट रहे हैं, हमको डांट रहे हैं, डांट क्यों रहे हैं? सुधांशु जी ने कहा ना, नो लंचेस आर फ्री, नहीं मानी सुधांशु जी। हिंदी में भी कहा गया है, दोहे में कहा गया है, जहां अचानक होने लगे निज आदर सम्मान, तहां सदा संकित रहे जो चाहे कल्याण। आप काहे कल्याण करने पे उतारू हैं? 155223 tafcop.digital.government.in ऐसी कई आपकी साइटें हैं और नंबर्स हैं जिस पे हम चीजों को डीएक्टिवेट करते हैं, नंबर पता कर सकते हैं और ब्लॉक कर सकते हैं, सर्विसेज ब्लॉक कर सकते हैं, वैल्यू एडेड भी। लेकिन आपने मैंडेटरी क्यों किया है? क्योंकि आप इस देश का मिजाज जानना चाहते हैं।